पिछले 3 दिनों से पीडीडी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। और यूटी की बात करें तो यूटी में 21,000 कर्मचारी इस वक्त स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। सरकार की बात करें, सरकार से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जो हमारी मांग है, यानी कि पीडीडी विभाग की जो मांग है, इन कर्मचारियों की जो मांग है, उसको जल्द पूरा किया जाए। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो वो उसके फेवर में नहीं है। डेली वेजर्स के वेजेस की बात करें तो वो चाहते हैं कि इनके वेजेस जो है वो रिलीज़ की जाए, इनको रेगुलराइज जो है वो किया जाए। सरकार जो है इनको आश्वासन तो दे रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता, जब तक इनको ऑर्डर्स नहीं दिए जाते, तब तक ये स्ट्राइक जो है यूं ही जारी रहेगी। क्या ये ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि पावर ग्रिड वाले? अगर फोन आ जाता है जी, ये क्या कहते हैं कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं? मेरा जो एक लाइन मैंने 24 घंटे चलता है उसको। मैडम बताइए, किन किन समस्याओं को लेकर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? अपना नाम दें। मेरा नाम संध्या गुप्ता है, मैं जय हूँ। देखिए, हमारी ये जो कोई लड़ाई नहीं है, हम खुद पब्लिक का हिस्सा है। अगर आज पब्लिक के घर बिजली नहीं है, सबसे पहले मेरे घर में बिजली बंद हुई है। कोई डेलिबरेटली बिजली बंद नहीं कर रहा है, सिर्फ हम काम छोड़ हड़ताल पर है कि जब तक हमारी 4 सूत्री मांगे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, जब तक रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिल जाता, हम अपने काम पर वापस नहीं जाएंगे। हमारा एक डेली वेजर है, वो 4-5 हज़ार तनख्वाह महीने का लेता है। 20 साल से उससे झूठे वायदे किए जा रहे हैं, तुम्हें पक्का किया जाएगा, पक्का किया जाएगा। उन्हीं वायदों पे वो बेचारा इस डिपार्टमेंट में घिसट रहा है, काम कर रहा है, लेकिन अब तक वो वायदे पूरे नहीं किए गए। इसके बाद हमारे जो अपने एसेट्स हैं हमारे ग्रिड स्टेशनों में, आप खुद सोचिए, आपने घर में सामान बनाया, चीज़ें बनाई हैं, कल को कोई बाहर वाला आके वो चीज़ें उठा के ले जाए, आपको कैसा लगेगा? मैं आम जनता से बोलती हूँ, आपने घर में जो अपने सामान रखा है, अगर कोई उसको ले जाए, उसका यूज़ करे, आपको कैसा लगेगा? इसी तरह हम ये कहते हैं, हमारे जो ग्रिड में सामान है वो क्यों एसेट्स हमारे बाहर वालों को दिए जा रहे हैं? हमें आप अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करिए, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करिए, तो हम में वो काबिलियत है कि हम पूरा सिस्टम चलाएंगे। मैडम इन दिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करके आए हैं। लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है, उसमें से 100 बच्चा सिलेक्ट होता है, तो क्या वो कॉम्पिटिटिव नहीं है? क्या वो कॉम्पिटिटिव? नो डाउट आपकी मांगे जेन्युइन है। इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा है, पारा 0 से भी नीचे है, और इसी बीच में हम देख रहे हैं कुछ पेशेंट्स हैं, कुछ बच्चे हैं, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आम जनता जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रही है? हमें पता है, सब सफ़र कर रहे हैं, हम खुद सफ़र कर रहे हैं। हमने मेडिकल सर्विसेज को डिस्टर्ब नहीं किया है, आर्मी इंस्टॉलेशंस चल रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट से जो अधिकारी हैं वो आए, बात करें, हमारी मांगों को रिटर्न में एश्योरेंस। लेकिन डिवकॉम साहब आए थे आपके पास, उन्होंने बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई आउटपुट नहीं निकला। लेकिन वो सब वर्बल एश्योरेंस दिए जा रहे हैं। हम कहते हैं हमें सिर्फ एक टाइम फ्रेम दे दीजिए कि इस टाइम फ्रेम में आपकी डिमांड्स पूरी कर दी जाए, वो भी कोई रिटर्न में एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है। हवा में बातें की जा रही हैं, हवा में जैसे किले बनाए जा रहे हैं, हवा में बातों से जो वायदे हैं वो पूरे नहीं होते हैं। रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। हम 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, 2019 से स्ट्रगल कर रहे हैं। हम तब भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब पानी सर से ऊपर पहुंच गया, जब हमें लगा कि अब हम डूब जाएंगे, हमारे साथ हमारी फैमिलीज डूब जाएंगी, और सिर्फ पावर एम्प्लॉइज की फैमिलीज नहीं डूबेगी, हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे, जब उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी, तब हम बाहर आए, तब हमने ये सबसे हार्ड स्टेप लिया। अभी भी हमने पावर बंद नहीं की है, हम सिर्फ कह रहे हैं कि यहाँ जहाँ कोई फॉल्ट आया है उसको कोई रिस्टोर नहीं करेगा, क्योंकि हम हाथ बांध कर खड़े हैं। क्योंकि ये हाथ हमारे किसने बांधे हैं? ये सरकार ने हमें मजबूर किया है हाथ बांध कर खड़े होने में। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है, उन लोगों का अगर आप रिस्टोर नहीं करेंगे, उनका क्या कसूर? देखिए, कसूर किसी का भी नहीं है, कसूर हमारा भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे कन्वीनर साहब ने कहा था, सचिन टिक्कू जी ने, कि जब दिवाली आई हर किसी के घर में बिजली जली। उस टाइम जो हमारा छोटा मुलाजिम था, जो 15-20 हज़ार लेके घर जाता है, वो उस उम्मीद में था कि दिवाली पे मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े लेके जाऊंगा, मिठाई लेके जाऊंगा, मैं भी उनके लिए लाइट्स लेके जाऊंगा। लेकिन उनकी तनख्वाह रिलीज नहीं हुई, वो उनके बच्चे घर में इंतजार करते रहे। लेकिन पूरे जम्मू में दिवाली मनाई गई, उस टाइम बिजली बंद नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 2 साल से हम बहुत सब्र कर रहे हैं। अब सब्र की भी एक सीमा होती है, और वो सीमा अब खत्म हो चुकी है। धन्यवाद। थैंक यू। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेहा है। कब तक आपका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा?
जब तक सरकार हमारी जेन्युइन डिमांडें नहीं मानेगी हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये स्ट्राइक जो है किस तरह से ख़त्म हो सकती है? सरकार हमें एश्योरेंस दे, रिटर्न एश्योरेंस दे, जो हमारी डिमांड्स हैं उनको रिटर्न में लाए, हमारी स्ट्राइक उसी टाइम कॉल ऑफ कर दी जाएगी और पावर रिस्टोर कर दी जाएगी। जैसे कि आर्मी की इंटरफेरेंस हो चुकी है, आर्मी जो है वो फ्रंट लाइन में आ चुकी है, टेक ओवर कर रही है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, हमें इसका कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। गवर्नमेंट खुद एग्री कर रही है कि भाई हम अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, इसलिए हम एमईएस को या आर्मी को बोल रहे हैं कि काम करो। आर्मी अपना इतना ज़रूरी बॉर्डर छोड़ के हमारे स्टेशन चलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, चला सकते हैं तो चलाएं, बट जो हमारा ग्राउंड स्टाफ है वो किस कैपेबल है इस चलाने का, वो आर्मी को भी पता चल जाएगा, गवर्नमेंट को भी पता चल जाएगा। वहाँ पे स्टेशंस पे बैठ के फीडर्स को ऑन ऑफ करना आसान है, बट पोल्स पे चढ़ के एक एक चीज़ को ठीक करना आसान नहीं है। वो सिर्फ हमारा ग्राउंड स्टाफ ही जानता है कि वो कैसे करना है, वो आर्मी नहीं कर सकती, कोई और नहीं कर सकता, वो हमारा स्टाफ ही कर सकता है। और गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि हम इररिप्लेसेबल हैं, हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। इन्हीं की अगर इंटरेस्ट वॉच किए जाएंगे, हमारी जेन्युइन डिमांड्स को देखा जाए तो हम लोग ये काम 2 घंटे में करके बताएंगे। क्या क्या आपकी प्रमुख मांगे हैं जो आप लिखित में आश्वासन चाहती हैं? सबसे पहले जो जॉइंट वेंचर ये बनाने जा रहे थे पावर ग्रिड्स के साथ, हम चाहते हैं कि वो वेंचर जो बनाने जा रहे हैं उसको स्क्रैप किया जाए, उसको बिल्कुल होल्ड कर दिया जाए। वो नहीं चाहते हैं हम कि हम अपने असेट्स पावर ग्रिड को दें। हम पूरे कैपेबल हैं, हमने ये खुद खड़ा किया है, हम इसको एज अ डिपार्टमेंट खुद ही चलाना चाहते हैं। दूसरी बात, जब हमारी रिक्रूटमेंट्स हुई हुई हैं, हम एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिक्रूट हुए हुए हैं, हम पूरी डिग्रीज करके यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं हमारा जैसा वही स्टेटस मेंटेन रहे, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहे, हमारी ट्रेजरी से पेज निकलती रहे जैसे पहले निकलती थी। 2 साल से हमें वहाँ से निकाल के ग्रांट इन एड में डाला गया है। हमारी सैलरीज हमेशा अनसर्टेन रहती हैं कि इस महीने पे आएगी या नहीं आएगी, कभी 1.5 महीने बाद आती है, कभी 2 महीने बाद आती है, तो अनसर्टेनिटी रहती है जो हमें नहीं चाहिए। हम सर्टेनिटी चाहते हैं अपनी इस पे स्केड्यूल्स में। अगर सरकार अभी भी आपकी मांग नहीं मानती है तो अगला कदम क्या रहेगा? तो मुझे ये भारी मन से कहना पड़ रहा है कि हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। जो फीडर्स फॉल्ट होते जा रहे हैं, हमारा स्टाफ उसको रिस्टोर नहीं करेगा तो लोगों को और ज़्यादा अंधियारे में रहना पड़ेगा। हमारे घर की बिजलियां भी बंद है, हमारे बच्चे भी बेचारे अंधेरे में हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंटरनेट बंद हो गए हैं, सब लोग सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं। बट अगर अभी हम स्टैंड नहीं लेंगे तो हमारी फ्यूचर, हमारे बच्चों के फ्यूचर सब अंधियारे में चले जाएंगे। इसलिए मैं जनता से ये कहना चाहती हूँ कि थोड़े दिन का अंधियारा प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिए, हम सबको सपोर्ट कीजिए, गवर्नमेंट को डायरेक्टली बोलिए कि हमारी जेन्युइन डिमांड्स मानी जाएं ताकि हम सब इस अंधियारे से बाहर आ पाएँ और दोबारा से J&K एक रोशन यूटी बन पाए। सर, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और ये बताइए कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये आपकी नज़र में सही है? सर, मैं पुरुषोत्तम शर्मा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी J&K सेंट्रल नॉन कस्टोडियल एम्प्लॉयज यूनियन और कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं। आज जो प्रोटेस्ट हमारा जहां पे हो रहा है 3 दिन से लगातार, हमारे एम्प्लॉयज़ के नज़र में और आवाम की नज़र में बिल्कुल सही है। लेकिन आवाम पिस रही है, आवाम सफ़र कर रही है, आवाम के घर में पेशेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, और इस समय आप देख रहे हैं कि सर्दी का मौसम चल रहा है। आपको नहीं लगता कि उनका कोई कसूर नहीं है? सर, यही बात हमने गवर्नमेंट को 2 साल से लगातार हम बार बार कह रहे हैं। जब 370 हटा, इन्होंने कॉरपोरेशन बनाई 2019 में, उस समय भी हमने ये कहा ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को जो है ये निजी कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट को हमने खून से सींचा 1947 से लेके आज तक 70 साल से हम इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं, ये चल ही रहा था। दिन रात हम बिजली दे रहे थे, चाहे हमारा डेली वेजर जो है वो 6700 रुपये तनख्वाह लेता है, वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। लेकिन बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है, क्योंकि डेली वेजरों का मुद्दा जो है ये गवर्नमेंट 2 साल से देख रही है। 2019 से बाद 370 हटने के बाद, कॉरपोरेशन बनने के बाद गवर्नमेंट ने डीपीसी क्लियर हुई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है टस से मसली हो रही है कि सिंपल आर्डर निकाला था चीफ साहब ने, क्योंकि 2019 से पहले जो था, जो हमारा चीफ मिनिस्टर से कन्वीनर है, डीपीसी कन्वीनर, ये आर्डर निकालते हैं। लेकिन 370 हटने के बाद, कॉरपोरेशन का बढ़ने के बाद ये क्या कहते हैं कि ये जो डीपीसी हुई है ये हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला लेगी। क्यों? जब ये डीपीसी कन्वीनर इसका हकदार है, अब आपने इसको कन्वीनर बनाया है,
पहले भी होते थे लोग, चीफ इंजीनियर करता था पक्का। आज कौन सी ऐसी आफत आ गई कि हमारा पेरेंट डिपार्टमेंट ये है, तो आज आप ऑर्डर 2 साल से इशू क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके साथ साथ हमारा जो सिस्टम है, इन्होंने क्या किया, जो हमारा सैलरी का मैकेनिज्म का सिस्टम है, पहले हमारी जो सैलरी आती थी उसका बजट, सैलरी का बजट अलग से होता था, 250 हेड से आती थी। लेकिन जब कॉर्पोरेशन बनी, इन्होंने मैकेनिज्म चेंज कर दिया, हमें जो है ग्रांटेड एड पे छोड़ दिया। ग्रांटेड एड का मतलब होता है जो भी ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसमें खाली सैलरी नहीं होती, उसमें वर्क्स का काम भी होता है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप सैलरी दे रहे हैं हमें आपको पता है हमें दिवाली पे सैलरी नहीं मिली है, हम विदाउट सैलरी जो हमारे डेली वेज हैं, चाहे परमानेंट एम्प्लॉई है, वो बगैर दिवाली हमारे पैसों के बिना मनाई है हमने। लेकिन सिंपल एक ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला है कि हम मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म सिस्टम को जो है इस ग्रांटेड एड से इसको पुराने तरीके से करेंगे। मसला जो है वो हल होना चाहिए। डिफकॉम साहब यहाँ पर आए, मिलने की कोशिश की, आश्वासन दिया, लेकिन बावजूद आपके जो कर्मचारी हैं या आपके जो सहयोगी हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से रास्ता निकलेगा? सर, हम 2 साल से 250 से करीब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेमोरेंडम है वो गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं, गवर्नर के पास भी पड़े हुए हैं। जो गवर्नर साहब हमारे पहले रहे, चीफ सेक्रेटरी साहब रहे, उसके बाद नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए, गवर्नर साहब आए, बार बार हम गवर्नमेंट जो कह रहे हैं, और कल भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया, रिटर्न कुछ नहीं देते। हमने कहा आप कौन सा ऐसी बात कर रहे हैं, हम कौन सी नई चीज़ मांग रहे हैं? क्या आपको लगता है डिफकॉम के पास अथॉरिटी है कि वो रिटर्न में दे सकते हैं? सर, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, अगर डिपकॉम साहब ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट है, हमें पता है ना एमडी के पास कोई पावर है, ना डिपकॉम साहब के पास कोई पावर है रिटर्न ऑर्डर निकालेगी। जब हमने अल्टीमेटम आपको दिया हुआ है, हम 2 साल से बार बार कह रहे हैं, तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो क्यों नहीं ऑर्डर निकालता? हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो जॉइंट वेंचर का ऑर्डर क्यों नहीं निकालता? हमारे डेली वेजरों का चीफ साहब ने ऑर्डर देना है, वो क्यों नहीं निकालते? जब आप मानते हैं कि डिफकॉम जो है वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर लेकर आए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे गवर्नमेंट को, तो आप उनके आश्वासन को मान भी सकते थे, अपना धरना प्रदर्शन समाप्त भी कर सकते थे, ताकि जो आम जनता है वो और अधिक सफर ना करे। सर, हमने जनता को कॉन्फिडेंस लेके बात की हुई, हमने क्लियर कट फैसला लिया था कि हम इस डिपार्टमेंट को, हमारा बिजली महकमा जो, हम बिल्कुल बिजली बंद नहीं करेंगे। हमने कोई बिजली बंद नहीं की हुई है, ये गलत अफवाह जो है आवाम में फैलाई जा रही है, हमने कोई बिजली बंद नहीं की है। लेकिन अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बिजली नहीं है, लोग सफर कर रहे हैं। सर, जहाँ पे फिल्टर फॉल्ट हुआ है, हमने क्लियर कट अल्टीमेटम गवर्नमेंट दिया है, अगर फिल्टर फॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट, हम काम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट नॉन सीरियस है। अगर गवर्नमेंट को पता है कि ये बिजली का महकमा है, ये एसेंशियल सर्विस है, हमने हॉस्पिटल को चलाया है, दिन रात हमारे बिजली महकमा। पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं, घरों में भी तो हैं, बुजुर्ग घरों में भी हैं। आज हर घर में एक बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो भी तो सफ़र कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है या कुछ ट्रांसफार्मर उड़ गया या फीडर में प्रॉब्लम आई है, उसको ठीक नहीं करेंगे। उन लोगों का क्या कसूर है? वो लोग क्यों सफ़र करें? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। सर, हमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमें आवाम का पूरा ख्याल है। हमें पता है कि आम जनता सफ़र नहीं करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी ना सीरियस है। गवर्नमेंट इतना बड़ा मुद्दा, आप गवर्नमेंट को पता था कि ये मसला हल होता है, नॉन सीरियस बन के चुपचाप बैठी हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए था इमीडिएटली, जो हम बार बार 2 साल से कह रहे हैं, आप लिंक ग्रांट क्यों कर रहे हैं, आप ऑर्डर लेके आओ, हम आधे घंटे में बिजली चला देंगे। लेकिन कल डिप्टी कमिश्नर साहब जब आए, जहाँ पे हमें बड़े अफसोस से, हमें सूत्रों के हवाले से पता लगी, 5 बजे डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ से आर्मी का ऑर्डर निकाल देते हैं 5 बजे, और यहाँ पे 5:45 बजे आते हैं। उन्होंने जैन में, ये छोटी मोटी बात नहीं है आर्मी को बुलाना, ये सेंटर से डिफेंस से ऑर्डर लेना पड़ता है। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की राय ऑलरेडी बनी चुकी कि हमने एम्प्लॉइज को कुछ नहीं देना है। अगर गवर्नमेंट सीरियस होती, आवाम के बारे में सोचती, तो वहाँ से डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर लेके आते। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है, सरकार ने भी जो है कदम उठाए हैं, सरकार ने भी वार्ता के कई न्योते दिए हैं, लेकिन आउटपुट की बात करें, अभी तक आउटपुट जो है वो शून्य के बराबर है। सरकार अपने रवैये पर अड़ी हुई है और यहाँ पर कर्मचारी जो हैं अपने रवैये पर अड़े हुए हैं, वो भी टस से मस नहीं हो रहे। उनका यही कहना है कि जब तक सरकार जो है उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं देती है, लिखित में ऑर्डर नहीं देती है,
वो अपनी स्ट्राइक जो है उसको समाप्त नहीं करेंगे। और 21,000 कर्मचारी जो हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आम जनता जो है काफ़ी हद तक जो है वो सफ़र हो रही है। हालांकि इन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि आम जनता इनके साथ है, लेकिन आम जनता जो है वाकई ही सफ़र हो रही है। इस पहलू पर भी जो है इन कर्मचारियों को विशेष ध्यान देने की अति आवश्यकता है। और हम सरकार से भी ये अपील करना चाहते हैं जितना जल्द हो सके इस मसले का हल करें, ताकि इन लोगों को भी राहत मिले और आम जनता को भी राहत मिले। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, नमस्कार।